हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के इस चुनावी दंगल में इस वक्त हम मौजूद हैं अखाड़ा बाजार में और हम यहाँ पर लगातार जनता से जान रहे हैं कि इन चुनावों को लेकर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या राय है जनता की इन चुनावों को लेकर, क्या वो उम्मीद करते हैं कि आने वाला प्रत्याशी जो है उनके किन मुद्दों पर वो जो उनकी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा या नहीं। इस वक्त यहाँ पर हिमाचल की बात में हम बात करेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बार। महंगाई बहुत हो गई है। जैसे कि सिलेंडर देखो, पहले 300-400 का मिलता था, अब 1100 का हो गया। और भी कई चीज़ें हैं। बस महंगाई की बात की जाए, इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपका दैनिक सवेरे का बहुत धन्यवाद कि आप बाज़ार में घूम रहे हैं और आप एक युवाओं को पकड़ रहे हैं और महिलाओं को पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि मुद्दे हैं, बहुत जन मुद्दे हैं हिमाचल में। कुल्लू में भी बहुत मुद्दे हैं। महंगाई तो अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 का हो चुका है। और स्थानीय मुद्दे भी कुल्लू के बहुत है, जैसे कि हमें अखाड़ा, अगर बात करें अखाड़ा की, तो हमारे पास यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड था हमारे पास वो भी उसको भी अमृत योजना में जब वो गया तो उस ग्राउंड का भी पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। जबकि उस ग्राउंड में एक बास्केटबॉल कोर्ट बन सकता था, वहाँ पे स्टेज था, उस स्टेज को तोड़ा गया। जबकि उस पर प्रोग्राम हो सकते थे, युवाओं के लिए कुछ प्रोग्राम हो सकते थे। तो जन मुद्दे बहुत हैं कुल्लू में। और इस बार आशा है कि अगर कुल्लू की जनता अगर अच्छा नेता चुनती है तो पहली बार ऐसा होगा कि कुल्लू जब से कुल्लू विधानसभा बनी है तो पहली बार ऐसा होगा कि कुल्लू से कोई अगर नेता जीतेगा तो सरकार प्रदेश में वही होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में, इन चुनावों में आप क्या सोचकर अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जी, मेरा सबसे पहला तो हमारे जो यहाँ की युवा वर्ग है, हमारी जो आजकल की पीढ़ी है उसके लिए एक रोज़गार मिले। क्योंकि आजकल आफ्टर नोटबंदी आपने देखा ही होगा, जो हमारा ये रिटेल मार्केट है, जो बाज़ारी काम है, उसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। और उसकी वजह से आज ना जाने कई लोग बहुत बेरोज़गारी की इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हमारा जैसे ये अखाड़ा बाज़ार है, यहाँ पे पहले जैसे एक टाइम पे माना जाता था कि अखाड़ा बाज़ार पूरे कुल्लू का सबसे मशहूर बाज़ार था, जहाँ पे लोग मनाली से, मणिकरण से, हर एक जगह से आते थे। पर आज के टाइम पे इसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि यहाँ पे लोग आना जाना तो पसंद, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत कम लोगों का आना जाना हो रहा है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे जो पहले पुराना बस स्टैंड था उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया। पर हमारी जनता ने यही डिमांड की कि यहाँ पे जो पुराना बस स्टैंड है उसे एक तरह के लोकल बस स्टैंड किया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही रहे और लोग यहाँ पे शॉपिंग करने भी आए। और सबसे बड़ी मांग हमारे कुल्लू वासियों की यही रहेगी कि यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट हो, कोई एक एडवेंचर पार्क बने या कुछ बने, जिससे हर एक कोई भी टूरिस्ट आए वो हमेशा यही पूछता है कि यहाँ कुल्लू में घूमने लायक कौन सी जगह है। तो हर एक कुल्लू वासी यही सोचता है कि उनको मनाली भेजा जाए। पर हमारे कुल्लू में ऐसा कोई जगह होनी चाहिए जो हम गर्व से बोले कि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। और बाकी हमारा ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बाज़ार में, कुल्लू में, यहाँ पे व्यापार मंडल की अच्छे से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पता किस हिसाब से जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने हैं उन्हें कैसे चुना गया। पर मैं अपने जो आने वाले एमएलए हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप एक तरह की समिति का जो व्यवस्था करें, ताकि हम सभी जो व्यापारी है हम सब उस एक नेता को चुने जो हमारे व्यापार मंडल का नेतृत्व करे और हमारे इस व्यापार को बढ़ाने में हमारी मदद करे। बस अगर इस एरिया की बात की जाए, ज़्यादातर लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो कितनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर अभी करना पड़ रहा है और क्या उम्मीदें हैं कि आगे क्या होना चाहिए। उम्मीदें तो जी अभी यही है कि हमारे पास पार्किंग की भी एक फैसिलिटी नहीं है। कोई गाड़ी रुकती है तो पुलिस वाला 2 मिनट के अंदर भी नहीं, मतलब 2 मिनट भी नहीं खड़ने देता, ताकि एकदम चलान करने के लिए बैठता है। अगर पुलिस अगर थोड़ा रियायत करे कि हाँ कोई कस्टमर दुकान के अंदर जाता है तो कस्टमर का ध्यान सामान पे कम, अपनी गाड़ी पे ज़्यादा होता है कि कहीं मेरा कोई चलान तो नहीं हो जाए, कुछ हो जाए। कौन कस्टमर आएगा अगर गाड़ी, आज की डेट में सबके पास गाड़ी है। अगर मैं भी कहीं जाऊंगा तो पहले गाड़ी लगाने की फैसिलिटी देखूंगा, यहाँ गाड़ी लगाने की फैसिलिटी नहीं है। अगर मैं साइड में लगाता हूँ 2 मिनट में पुलिस वाले आते हैं। इसके लिए भी एक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि सब व्यापारियों का भी काम चले और लोग आए आराम से बाज़ार को घूमें और मज़े ले बाज़ार के। और
ट्रैफिक का जो है, मुझे जो लगता है कि यहाँ 4 बजे के बाद ऐसे एक मॉल रोड बनाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है। यहाँ माना जाना बाज़ार है, 4 बजे के बाद ये गाड़ियाँ डाइवर्ट कर देनी चाहिए दूसरे पुल से, ताकि एक मॉल रोड का भी एक प्रस्ताव रखा जाए यहाँ। आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या कुछ है? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस बार का जो मेन मुद्दा रहता है चुनाव में, सबसे पहले तो महंगाई है और दूसरा है जो बेरोज़गारी है युवाओं में। जो हमारे बाज़ार की बात करूंगा, लोकल इशू जो यहाँ पे मेन मुद्दा है यहाँ का बेरोज़गारी है, और यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मेरे भाई ये बता रहे थे, जो मेन मुद्दा हमारा जो लोकल है वो है महंगाई, और जो ये यहाँ की जो बेरोज़गारी है और जो पार्किंग की समस्या है। और एक मेन मुद्दा हमारे यहाँ का जो लोकल मुद्दा है वो है नशा मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे फैल चुका है। मतलब जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे फैल चुका है। तो मेन मुद्दा ये भी होगा, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे आने वाले जो भी विधायक हो वो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, और जो भी इस पर जो भी उनका एक्शन होगा वो जल्दी से जल्दी मतलब वो एमएलए बनने के बाद उठाएगा। इसके अलावा क्या कुछ आप इस वक्त सोच रहे हैं कि इस चुनाव 12 तारीख को वोट देने वाले हैं, तो किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बार अपने वोटाधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? जी, हम युवक मंडल है अखाड़ा बाज़ार का, हमने ये डिसाइड करा है इस बार जो भी विधायक आएंगे हम अपने जो सारे मुद्दे हैं उनके सामने समक्ष रखेंगे। अगर वो हमारी बातों को मानते हैं और उन पे विचार करते हैं और उसके समाधान के लिए वो आते हैं सामने, तो हम सारा जो युवा है एक साथ उनके साथ चलेगा और उनकी हमेशा मतलब पूरा युवक मंडल उन्हें ही वोट करेगा। कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज। अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आता है तो यहाँ पे डॉक्टर्स की बिल्कुल कमी नहीं होगी। और दूसरा, अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आती है तो बहुत रोज़गार मिलेगा, स्टूडेंट्स आएंगे, लोकल व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लैंड भी है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, यहाँ पे सब कुछ है, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए लैंड है, हॉर्टिकल्चर की लैंड है। वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खोली जा सकती है अगर कोई ध्यान दे उस पर। तो स्थानीय मुद्दे बहुत हैं, उस पर काम जो नेता करेगा वही कुल्लू का अगला लीडर होगा, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे काम करे। और भी काम है यहाँ के, जैसे टापू है उसको नेचर पार्क बनाया जा सकता है। ठीक है, और कुल्लू को मिनी अयोध्या भी हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे राम जी बसते हैं, यहाँ के कण कण लोगों में राम जी बसते हैं। तो कुल्लू को मिनी अयोध्या के तौर पर भी हम आगे ले जा सकते हैं, लाइट शो करा सकते हैं टापू में। बहुत सी चीज़ें, स्थानीय मुद्दे बहुत है। आप इनकी अगर हम बात करें तो बहुत है कि मुद्दों की कमी नहीं है, बस नेता की कमी है। जो नेता हमारे लिए करेगा वही आगे कुल्लू का भविष्य तय करेगा कि वो कैसा नेता यहाँ से चुनकर जाएगा और कैसा कुल्लू का भविष्य होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हर वर्ष लगभग जितने भी मतलब कोई बीटेक करके बाहर आ रहा है या कोई भी डिग्री करके बाहर आ रहा है और वो सिर्फ केवल और केवल बेरोजगार है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए कि सरकारों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और देखा जाए तो प्रदेश सरकार युवाओं को, ताकि वो आगे चल के मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष ना बने, तो उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। चाहे वो छात्र राजनीति हो, छात्र संघ के ना कोई चुनाव हो पा रहे हैं बहुत ही वर्षों से। यहाँ अकेला हिमाचल में नहीं, पूरे राष्ट्र भर में ये हो रहा है, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से विपक्ष तैयार हो रहा है। तो वो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनके चुनाव नहीं हो रहे हैं। और ऐसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं कि जैसे अभी हाल ही में कुछ मिनटों पहले घर में सिलेंडर आया, वो इतना महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 1100 के करीब तो सिलेंडर ही हो चुका है। तो खाद्य पदार्थ जो हैं वो बहुत महंगे हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं जनता की बात करूँ तो लगातार अलग अलग तरह के मुद्दे जो है, बेरोज़गारी का मुद्दा हो जाए, महंगाई के मुद्दा हो जाए, इन सब बातों को यहाँ पर जनता ने बताया है कि ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो इस बार के चुनावों में ये तय करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी जो है यहाँ से चुनकर आने वाला है। कैमरा पर्सन सनी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।